कोटपुतली न्यूज। कोटपुतली बहरोड़ जिले के गांव कीरतपुरा की धानी बड़ियाली में 700 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची चेतना को बुधवार शाम को 10 दिनों के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 160 फीट की गहराई से बाहर निकाला गया। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के समानांतर 170 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद एनडीआरएफ के जवान महावीर ने शाम 6:25 बजे सफेद कपड़े में लिपटी चेतना को बाहर निकाला गया। उसे तुरंत एम्बुलेंस से नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद चेतना को मृत घोषित कर दिया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जैसे ही शव पिता भूपेंद्र चौधरी को सौंपा गया, वो फूट फूट कर रो पड़े। गमगीन माहौल में चेतना के पिता और दादा बच्ची का शव घर लेकर गए, जिसके बाद घर में सारे लोग रो पड़े। चेतना को बोरवेल से एनडीआरएफ जवान महावीर जाट गोद में लेकर बाहर आए। उन्होंने मीडिया को बताया कि चेतना जिस जगह फंसी थी वहां बोरवेल मुड़ा हुआ था, इसी वजह से वो वहीं अटक गई। उन्होंने बताया, चेतना जिस जगह फंसी थी वहां बोरवेल मुड़ा हुआ था, जिससे वो वहीं अटक गई थी। इसी वजह से जब पहले उसे हुक से खींचने की कोशिश की तो स्वेटर कमजोर होने से वह फट गया और हुक निकल गया। चेतना की बॉडी पर कोई निशान नहीं था। इतने दिन होने के बाद भी उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। वहीं गीली मिट्टी कंकड़ में उसके कपड़े फंसे हुए थे। धीरे धीरे अपनी उंगली से हम मिट्टी हटाते गए और बिटिया को लेकर आए। वो पत्थरों और मिट्टी में फंसी हुई थी। हम धीरे धीरे पत्थरों को काटते गए और आगे बढ़ते गए। क्या बोले डॉक्टर? बीडीएम अस्पताल में जब चेतना को ले जाया गया तो उसकी सांसें टूट चुकी थीं। डॉक्टरों को कहना है कि जब चेतना को लाया गया उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। देर रात शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन चेतना की मौत कब हुई इसका कोई जवाब डॉक्टर देना नहीं चाहते। हर कोई मामले पर चुप है। चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन। 24 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे से प्रशासन फिर सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने परिजनों से चेतना को हुक में फंसाकर बाहर निकालने की परमिशन ली। 9:30 बजे तक बच्ची को 15 फीट ऊपर खींचा गया, लेकिन उसमें वो अफसल रहे, जिसके बाद प्रशासन ने हरियाणा के गुरुग्राम से पाइलिंग मशीन मंगवाई। 25 दिसंबर को मशीन के आने के बाद पैरेलल खड्डा खोदने का काम शुरू हुआ, जिससे दोपहर 40 फीट ही सुर्ख खोदने के पाइलिंग मशीन बंद की गई। उसके बाद 5:30 बजे रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया। शाम 6 बजे 200 फीट क्षमता की एक और पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंची। इसे चलाने के लिए गुजरात से एक और टीम भी आई। 8 बजे रेत माइनर की टीम पहुंची। मामले को तूल पकड़ता देख देर रात 11 बजे कोटपुतली बहरोड़ कलेक्टर कल्पना अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंची। 26 दिसंबर सुबह 10 बजे पत्थर आने के कारण पाइलिंग मशीन को रोका गया। 6 घंटे में मशीन से पत्थर को काटा गया। शाम करीब 6 बजे गड्ढे की गहराई चेक की गई। इसके बाद पाइलिंग मशीन को अरे राजू कैसे निकाला आपने? क्या परेशानी थी? मोबाइल बीच में कोई नहीं लाएगा। हमारा ये जो बोरवेल था उसी में बच्ची फंसी हुई थी। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हाथ से मिट्टी को साइड करके उनको निकाला। परेशानी की कोई बात नहीं है। ये हमारी अपनी बहन, अपनी बेटी, उसके लिए हम जान भी दे देंगे। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये निश्चित तौर पर आपकी टीम ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया है। मुश्किल हालात में आपकी टीम ने काम किया है। आप ये जो बच्ची फंसी थी वो एक जो कुर्सी बनी 7 इंच वाले और 11 इंच वाले जो जोड़ था उसका चौड़ाई कम हो जाती है, वहीं पर वो बच्ची थी। कैसे फंसी थी? आप कैसे उसको डिस्कस करें? ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा। इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वही वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई, इसमें और कोई भी सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। जिस तरह नीचे पत्थर था, जहाँ जो पैर थे उसके आसपास पत्थर थे? नहीं, हाँ, हर कुछ पत्थर। हम जब वो पूरी मतलब पत्थरों में फंसी हुई थी, धीरे धीरे हमने नीचे से पत्थरों को काटते गए। जो कि हमारे साथी जितने भी थे वो उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को काटते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसी हिसाब से फिर बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो था वो मिट्टी में था, पूरा पत्थरों में ही सेट था। जो बोरवेल है उस बोरवेल को काट के साइड के पत्थरों को निकाला, जैसा कि हमारे सीनियर अधिकारी मीना सर के आदेश निर्देश के अनुसार और जो हमारे साथी हैं उनके सहयोग से ये हम पूरा कर पाए। आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि जो बोरवेल पुराना वाला बोरवेल था उसमें से कैसे नहीं निकाल पाए हम? नहीं, वो जो बच्ची मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अब बता सकते हैं कि भाई ऐसे फंसी तो वो निकाल नहीं पाए हमसे। नहीं, वो जो जहाँ से बच्ची फंसी हुई थी वहीं से बोर जो टिल्ट हुआ है, इसलिए
उसको निकाल नहीं पाए। अब है योगेश कुमार अभी हॉस्पिटल उसे ले गए हैं, लेकिन यहाँ जो हालात रहे, जो आपने हॉरिजॉन्टल टनल खोदी और उसके बाद वो जो चेतना वहाँ फंसी, तो वो आपका हुक भी फंस गया था, क्योंकि पुराने वाले बोरवेल में हुक फंसा था। नहीं, हुक कहीं नहीं फंसा हुआ था, सिर्फ बच्ची मिट्टी के साथ फंसी हुई नहीं, थी। जब आप रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके स्वेटर में हुक फंसा था, ऊपर लाने की कोशिश हुई थी। हाँ, वो जो स्वेटर में वो फंसा हुआ था, लेकिन स्वेटर क्या कच्चा होने की वजह से स्वेटर फट गया और हुक को हमारा लग नहीं पाया। स्वेटर फटने का हुक नहीं हुआ। योगेश मीना है जो इंचार्ज हैं। योगेश जी, कैसे पूरा ऑपरेशन पूरा हुआ? स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफ़ी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था, थोड़ा फैल जाओ, थोड़ा बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए थोड़ा दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्ची को निकालने में आपने राजस्थान में कई सारे ऑपरेशन किए हैं, ये ऑपरेशन उनसे अलग क्यों है? इसमें अलग अलग टाइप की पेचीदगियाँ थी। अभी तक मैंने 7 बोरवेल ऑप्स किए हैं, उसमें ये सबसे पेचीदगी वाला ऑप्स था। और मैंने जो है पहले आधे घंटे में तरान फिर से एक बार बच्ची बांधी हुई नीरज निकाली थी, लेकिन इसमें एक पर एक जो हर्डल्स आते गए, एक पे एक दिक्कतें आती गई, सभी परिस्थितियाँ बदलती गई और हमको जो है लास्ट तक जो है सफलता मिलने में टाइम लगा। उसका कारण ये थी विपत्ति अनेक प्रकार की। जो पुराना बोरवेल था उसे हुक डालकर निकालने की कोशिश हुई थी, वो कैसे सफल हुआ? क्यों आपको पता लग गया कारण क्या रहा होगा? उसका कारण ये था, एक्चुअल में बोरवेल जो ऊपर से सकड़ी थी, नीचे चौड़ी थी। हुक डाल के और जे नीचे ऊपर जे हुक लगा के स्वेटर पे और पीछे एल के सपोर्ट के माध्यम से ला रहे थे। उससे दिक्कत ये हुई कि ये कपड़े लूज थे और जैसे ही ऊपर लाए तो उस जो पर्टिकुलर कंजेस्टेड जो बोरवेल थी उसमें लाना संभव नहीं हुआ और उस जगह जो है जे हुक रिलीज हो गया और उसके बाद जो है ऊपर नहीं ला सके। अगर जे हुक रिलीज नहीं होता, बोरवेल थोड़ा सीधा होता, तो संभावना थी कि दूसरे दिन हम निकाल पाते। बिल्कुल संभावना थी, हम पहली रात को ही जो है बच्चे को निकाल पाते। सर, अब दूसरा बोरवेल बनाया गया था, उसमें भी दिक्कत आई थी कि वो पूरी केसिंग उसकी नहीं कर पाए आप लोग। वो दूसरी बोरवेल बनाई थी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। एक तो 150 फीट से लेकर 175 फीट के बीच में पूरा स्टोन था, पाइलिंग मशीन ने काटने में 36 घंटे लगा दिए। इसके अलावा दूसरा ये रहा कि बरसात हो गई, 1.5 दिन तक बरसात होती रही, वेल्डिंग करना मुश्किल हो रहा था, इससे केसिंग डालने में संभव टाइम लगा। इसके अलावा जो है जैसे केसिंग डल गई तो बोरवेल जो है टिल्ट निकला और पूरी केसिंग 161 फीट तक ही जा पाई, 171 फीट तक नहीं गई। उस 10 फीट के कारण ऊपर से केसिंग काटनी पड़ी और दोबारा उसको हैंग करना पड़ा और उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कोई ऐसी चूक हुई हो कि अगर ये और करते तो और अच्छा हो सकता था। हमने सभी से सलाह भी ली गई बीच में, जितने भी जो है इंजीनियर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से हों, अबूचा माइन से हों, चाहे हमने जियो फाइबर वाले केबल वाले और साथ में जो है मेट्रो से भी सभी संपर्क किया और हम दिशा देखना चाहते थे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आखिरकार हमको पता चला कि हम बिल्कुल एक्यूरेट दिशा में जा रहे हैं और एक्यूरेट दिशा में गए। लेकिन बोरवेल टिल्ट था, इसका पता बाद में चला जब हम जो है 9 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। 9.5 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। तो आखिरकार जो है ये टाइम लगा, बोरवेल के टिल्ट होने के कारण लगा। जो फर्स्ट बोरवेल बना, जैसे ही स्टोन आता है, जो स्टोन बिट होती है वो जहाँ लूज स्टोन होता है उसी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। ये पत्थर की नेचर है। और तो जैसे ही दोनों साइड में बोरवेल टिल्ट होने की वजह से 1.5 फीट हम इससे दूर हो गए और बोरवेल जो एक्चुअल बोरवेल था वो दूसरी दिशा में होने की वजह से हमको 4 फीट एक्स्ट्रा खोदना पड़ा और 8 की जगह 12 फीट हमको जो है पत्थर काटना पड़ा, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और जो है मिलकर के कंटिन्यू मतलब जो है 2-2 3-3 रेस्ट को डाल के जो है कितनी टीमों ने आपके साथ काम किया, कितने लोगों की आपने टीम बनाई, प्राइवेट लोग कितने रहे? कंटिन्यू जो लगातार हमने पहले 2 आदमियों की टीम बनाई थी, 2 बड़ी पेयर बनाए थे, जिससे कि जो चला रहा है इक्विपमेंट उसको कोई चोट ना लगे, पीछे से ऑफ करना पड़े तो उसका ध्यान रखे। बाद में हमको लगा कि इसमें स्टोन काटने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमने जो है 3 आदमियों की टीम बनाई। जैसे जैसे सुरंग में आगे बढ़ते गए उसमें 2 रेस्क्यूअर काम कर रहे थे, एक जो है पीछे उनकी सेफ्टी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और जो है उसमें पीछे खड़ा हुआ था। सर, बालिका की स्थिति कैसी रही? जैसे आपने निकाला लास्ट में, तो क्या स्थिति थी बालिका की? देखो, बालिका की स्थिति अनकॉन्शियस थी, आगे उसको मेडिकल टीम बता पाएगी कि किस प्रकार का जो है।
तो ये एक तरीके से प्लास्टिक के कट्टे में पैक किया गया, तो उससे तो कहीं संभवतः कोई अनहोनी लग रही है। नहीं, प्लास्टिक के कट्टे में नहीं पैक किया गया था, एक्चुअली में कंबल में पैक करके लाए हैं, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या हो सकता है आगे जो है, जो चेकअप करने के बाद मेडिकल ऑफिसर जो है, उनकी मेडिकल टीम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, वो आगे बता पाएगी। आपकी टीम ने देखा तो बॉडी की हालत कैसी थी, ठीक लग रही थी या कोई अनकॉन्शियस टाइप में है जैसे? बॉडी एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रहा था, बाकी तो जो मेडिकल टीम बिल्कुल अभी मेडिकल टीम बताएगी। ये